मरियम अलैहिस्सलाम कुरान करीम में हज़रत मरियम का जिक्र कई जगह आया है, ख़ुसूसन सूरह मरियम में इसका जिक्र ज़्यादा है। आपके पैदा होने से पहले आपकी वालिदा ने अल्लाह से मन्नत मानी कि मेरे यहाँ औलाद होगी तो इससे दुनिया का कोई काम न लूँगी और इसे अल्लाह ताला की नज़र करूँगी ताकि तमाम उम्र इबादत इन्हीं करता रहे। मगर जब लड़के की जगह हज़रत मरियम पैदा हुई तो आपकी वालिदा को बहुत रंज हुआ कि अब मैं अपनी मन्नत कैसे पूरी करूं। मेरे यहाँ तो लड़की हुई है मगर अल्लाह ताला ने उन्हें कबूल किया। आपकी वालिदा ने कहा कि मैं इनका नाम मरियम रखती हूँ और इसको और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह में देती हूँ। इनको हज़रत ज़करिया की निगरानी में दे दिया गया। ये हर वक्त मस्जिद की मेहराब में बैठी इबादत करती रहीं। अल्लाह ताला इनको बेमौसम फल खाने को देता। हज़रत ज़करिया जब भी इनके पास जाते और इनके पास ये चीज़ें देखते तो उनको बहुत तज्जुब होता और हज़रत मरियम से पूछते कि ये चीज़ें तुम्हारे पास कहाँ से आईं? हज़रत मरियम जवाब देती हैं कि ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। वो जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क देता है। एक रोज़ का जिक्र है कि वो अपने लोगों से पर्दा करके अलग पूरब रुख एक जगह जा बैठी। अल्लाह पाक ने जिब्रील को उनके पास भेजा। वो उनके पास कामिल इंसान की शक्ल में आए। हज़रत मरियम ने गैर आदमी को देखा तो पुकार उठी, अगर तुम नेक आदमी हो तो मैं पनाह मांगती हूँ। फरिश्ते ने कहा कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से भेजा गया हूँ कि तुम्हें पाक लड़का दूं। उसका नाम मसीह होगा। वो दुनिया और आखिरत में मुअज्जज और अल्लाह के नेक मुकर्रब बंदों में से होगा। झूले में और बड़ा होकर लोगों से बातें करेगा और नेक बच्चों में से होगा। हज़रत मरियम ने कहा, मेरे यहाँ लड़का कैसे हो सकता है? मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं और मैं बदकार भी नहीं हूँ। अल्लाह की तरफ से जवाब मिला कि ऐसा होकर रहेगा, हम इसको लोगों के लिए निशानी बनाएंगे। हम इसको लोगों के लिए निशानी बनाएंगे और अपनी रहमत का जरिया करार देंगे। इसको किताब अकद्ल और दानाई, तौरात और इंजील की तालीम देंगे और इसे बनी इज़राइल की तरफ रसूल बनाकर भेजेंगे। इसके बाद जिब्रील ने उनके गरीबान में फूंक मार दी जिससे हज़रत मरियम को हमल हो गया। वह दूर एक मकान में चली गई। उन्हें दर्द हुआ और वह इस दर्द की वजह से खजूर के एक दरख्त के नीचे चली गईं और उन्हें आवाज़ आई कि तू गम न कर, रब ने तेरे पास पानी का चश्मा बहा दिया है और खजूर की जड़ पकड़कर अपनी तरफ हिला, तुझ पर पकी पकी खजूरें गिर पड़ेंगी। तू खजूरें खा और चश्मे का पानी पी। बेटे को देखकर अपनी आंखें ठंडी कर। फिर अगर किसी आदमी को एतराज़ करता देखे तो कह दिया कि मैंने रब के लिए रोज़े की मन्नत मानी है, इसलिए मैं किसी से बात ना करूंगी। हज़रत मरियम अपने बच्चे को लेकर कौम के पास आईं तो उन्होंने देखकर कहा कि तूने बहुत बुरा काम किया। तेरा बाप और तेरी माँ दोनों में से कोई भी बदचलन न था। अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। मगर उन लोगों ने कहा कि हम इस गोद के बच्चे से किस तरह बात करें। बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी है, नबी बनाया है। जहाँ कहीं रहूं मुझे बरकत वाला किया है। जब तक जिंदा रहूं मुझे नमाज और रोजे का हुक्म दिया है। अपनी माँ के साथ भलाई करने वाला बनाया है। सरकश और बदबख्त पैदा नहीं किया। मुझ पर अल्लाह की अमान हो। जिस रोज पैदा हुआ, जिस रोज मरूं और जिस रोज जिंदा उठाया जाऊं। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं कि यह थे ईसा मरियम के बेटे जिसमें झगड़ते हैं। अल्लाह ऐसा नहीं कि औलाद रखे, वह पाक जात है। जब कोई काम करना चाहता है तो यही कहता है उसको कि हो जा, वह हो जाता है। ऐसे ही इस्लामिक वाक़यात के लिए हमारे पेज को फॉलो और शेयर जरूर कर लें। जज़ाकल्लाहु खैर।